यह वीडियो ज्ञानांतर के उन सभी दर्शकों के लिए है जो चाणक्य नीति के गहरे और व्यावहारिक सत्य को समझना चाहते हैं। आज हम चाणक्य के उस महत्वपूर्ण विचार पर बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने दिन भर अकेले घर में रहने वाली स्त्री के लिए सबसे आवश्यक बात बताई है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है कि मन को कभी खाली न रहने दिया जाए, क्योंकि खाली मन ही चिंता, भ्रम, डर और गलत विचारों का जन्मस्थान होता है। अकेलापन स्वयं में कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष तब पैदा होता है जब मन को कोई उद्देश्य नहीं मिलता। चाणक्य मानते थे कि मनुष्य का मन जल के समान है। यदि उसे सही दिशा न दी जाए तो वह स्वयं ही रास्ता बना लेता है, और कई बार वही रास्ता विनाश की ओर चला जाता है। दिन भर घर में अकेली रहने वाली स्त्री यदि अपने समय को बिना योजना के बिताती है तो उसका मन धीरे धीरे अनावश्यक कल्पनाओं, शंकाओं और नकारात्मक सोच में उलझने लगता है, और यही उलझन आगे चलकर उसके निर्णयों को कमजोर कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री अपने मन पर नियंत्रण कर लेती है वही परिस्थितियों पर भी नियंत्रण पा लेती है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अकेलेपन का समाधान बाहर के लोगों में नहीं, बल्कि अंदर के अनुशासन में है। ऐसी स्त्री को चाहिए कि वह अपने दिन को उद्देश्य के साथ जिए, अपने समय को छोटे छोटे लेकिन सार्थक कार्यों में बांट ले, जैसे ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना, स्वयं को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखना, घर की व्यवस्था को सुधारना या किसी रचनात्मक कार्य में मन लगाना। चाणक्य के अनुसार रचनात्मकता मन की सबसे बड़ी औषधि है। जब मन किसी निर्माण में लगा होता है तो वह विनाश की ओर नहीं जाता। अकेलेपन में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि व्यक्ति हर सुनी सुनाई बात को सच मानने लगता है, लेकिन व्यस्त मन ऐसी बातों से सुरक्षित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री अपने समय का मूल्य समझ लेती है वह किसी के बहकावे में नहीं आती, क्योंकि उसका मन पहले से ही उद्देश्य से भरा होता है। दिन भर अकेले घर में रहने वाली स्त्री यदि अपने मन को अनुशासित रखती है तो वह न केवल स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि पूरे घर की स्थिरता की नींव भी रखती है। चाणक्य के अनुसार मन का खाली रहना उसी प्रकार खतरनाक है जैसे घर का दरवाजा खुला छोड़ देना, क्योंकि खुला दरवाजा किसी को भी भीतर आने देता है। उसी तरह खाली मन में कोई भी विचार प्रवेश कर सकता है, चाहे वह सही हो या गलत। अकेलापन कई बार स्त्री को भावुक बना देता है, और भावुकता में लिया गया निर्णय अक्सर भविष्य में पछतावे का कारण बनता है। इसलिए चाणक्य ने कहा कि भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देनी है, और यह तभी संभव है जब मन किसी सार्थक कार्य में लगा हो। ऐसी स्त्री जो अपने अकेले समय को आत्मविकास में बदल लेती है वह धीरे धीरे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनती जाती है। चाणक्य मानते थे कि आत्मनिर्भर स्त्री किसी पर बोझ नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार के लिए संबल बनती है। मन को व्यस्त रखने का अर्थ केवल काम में डूब जाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को भी सकारात्मक दिशा देना है। चाणक्य कहते हैं कि जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। इसलिए दिन भर अकेली रहने वाली स्त्री को चाहिए कि वह अपने मन को डर, तुलना और निराशा से दूर रखे, क्योंकि तुलना असंतोष को जन्म देती है, और असंतोष ही अशांति की जड़ है। जब स्त्री अपने अकेले समय में स्वयं को समझने लगती है, अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने लगती है, तब वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अकेले रहकर भी स्वयं के साथ संतुलन बना लेती है वह भीड़ में भी कभी खोती नहीं। वह जानती है कि उसका मूल्य किसी की उपस्थिति से नहीं, बल्कि उसके अपने विवेक से तय होता है। ऐसी स्त्री समाज के दबाव में आकर गलत रास्ते नहीं चुनती, क्योंकि उसका मन स्थिर होता है। और चाणक्य कहते हैं कि स्थिर मन ही सही निर्णय की जननी है। दिन भर अकेले घर में रहने वाली स्त्री यदि अपने समय को केवल इंतजार में बिताती है तो उसका मन कमजोर होता चला जाता है। लेकिन यदि वही स्त्री अपने समय को सीखने, समझने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगा दे तो वह भीतर से इतनी मजबूत बन जाती है कि परिस्थितियां भी उसे डिगा नहीं पाती। चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री घर की दीवारों में सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने विचारों से पूरे घर को दिशा देती है। उसका अकेलापन उसे तोड़ता नहीं,
बल्कि गढ़ता है। और यही चाणक्य का असली संदेश है कि अकेलापन अभिशाप नहीं है, अभिशाप है मन का खाली रह जाना। इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्री को चाहिए कि वह अपने अकेले समय को अवसर की तरह देखे, स्वयं को पहचानने, निखारने और सशक्त बनाने का अवसर। क्योंकि जो स्त्री अपने मन की रक्षा कर लेती है, वही अपने जीवन की भी रक्षा कर लेती है। और आज के समय में भी यह नीति उतनी ही प्रासंगिक है जितनी चाणक्य के समय में थी, क्योंकि युग बदल जाते हैं लेकिन मन की प्रकृति नहीं बदलती। इसी गहरे सत्य के साथ ज्ञानांतर आपसे विदा लेता है। यदि यह विचार आपके मन को छू गया हो, तो इसे केवल सुनिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि चाणक्य का ज्ञान पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और शाश्वत सत्य के साथ। तब तक के लिए अपने मन को उद्देश्य दीजिए, अपने समय को मूल्य दीजिए और स्वयं को भीतर से मजबूत बनाइए।